जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदो गणपति शिव महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करहु रघुवर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। कहो सुमति अनुहरि रामा। अब उपमा शंभु संवाद्य रामा। भयो समय जहिए तो जही रामा। सुनि मुनि मिटहि विसाजस्य रामा। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभंज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। पूजे थी अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भगवान सीता जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर बखाने। सुने महेश परम सुखी माने। ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाए। कहे शंभु अधिकारी पाए। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कहे, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहा तो संत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन ता रहे गिरिनाथा। मुनि मन विदा मांगे त्रिपुरारे। चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन बीत गए। शिव जी वहां रहे। फिर मुनि ने विदा मांगकर शिव जी की दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चले। जय अवसर भजन मही भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजी राजु उदीसा। दंडक वन विचित्र अविनाशी। उसी दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि के रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु विष में दंडक वन में विचर रहे थे। है दैव विचारे जाता है रामा। जय ही विधि दर्शनो यश्या रामा। गुप्त रूप अवतर्यो रामा। प्रभु गए जन सबू को यश्या रामा। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति क्षोभ हो रामा। सती न जाने मन मुझसो यश्या रामा। तुलसी दर्शन लोभो मन रामा। डर हो लोचन लालची यश्या रामा। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मन जो कर जाचा। प्रभु विविध वचन कीन यह साचा। जो नहीं जाओ रहे पछतावा। काल से विचार बर्तन मनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भाई सोच बस ईसा। ते ही समय जाए दस सीसा।
लीन नीच मराठी संगा, भयो तुरंत सोई कपट को कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंतन करके बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। करही छल मोड़ी हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदत न तेहि। मृग बंध्यो बधु शरत हरि आए, आश्रम देखी नयन जल चाहे। मूर्ख ने छल करके सीता जी को हर लिया। उससे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। ब्रहा बेकल नर ईव रघुराए, खोजत पत्र फरही दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट ब्रहा दुख पाके ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति बड़ा व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष बराह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र रामा, जानिए परम सुजान श्या रामा। जे मन मति महावस रामा, हृदय धरे कछु अंजय श्या रामा। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन भी नहीं जानते। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय दे राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेषा। हरि लोचन छवि सिंधु न्यायी, कुछ समय जाने न के नाही। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नित्य भर के देखा, परंतु अवसर ठीक ना जय का परिचय नहीं किया। जय सचिनानंद जग पावन, जस करी चले मनोज नसावन। चले जात सब सती समेता, पुनि पुनि सुपुल कत कृपान केता। जगत के पवित्र कहने वाले सचिनानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद में पुलकित होते हुए सती के साथ चले जा रहे थे। सती शो दशा शंभु के देखे, और उपजा संदेह विशेषे। शंकरो जगदम्बा जगदीशा, सुर और नर मुनीश सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके नेत्रों में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति नवाते हैं। तिन्हीं न प्रसूति कीन परिणामा, ये कही सचिनानंद परधामा। भय मगन छपिता सुबलोके, अजहो प्रीति और राति नरो के। उन्होंने एक राजपुत्र को सचिनानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रुकने से भी नहीं रुकी। ब्रह्मा जो व्यापक बरह रामा, अजय अकलानी अभेद यश्या रामा। सुखी देह धरित होई रामा, नर जाई ना जातन वेदश्या रामा। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु सो सुत हित नर तनु धारे, सो सर्वज्ञ जतात पुरारे। खोजो की अज्ञे बनारे, ज्ञान दाम त्रिपति अनुसारे। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही हंसी सर्वज्ञ भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शंभु शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि में सना होए, सब सर्वज्ञ जान सब कोई। अस अस संस मन वायु अपारा, होई न हृदय प्रबोध विचारा।
पर शिव जी के वचन भी छूटे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कयो भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुने हो सती तब नारी स्वभाव, सहस नवायो धरे और काओ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाये, भक्ति तासु में मुनि सुनाए। सोए मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत साधि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं, जिनकी सेवा ज्ञान मुनि सदा किया करते हैं। मन ही धीर जोगी सिद्ध संतन रामा, विमल मन जेहि धावहि जस्या रामा। कई नेति गम पुराण रामा, अगमता सुकीर्ति गवहि जस्या रामा। सोहि राम व्यापक ब्रह्मा रामा, भवन काय पति माया धनि यस्या रामा। अब तय अपने भगत हित रामा, निजंतन रघुमन यस्या रामा। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापित नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान शिव जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के शिरोमणि रूप में अवतार लिया है। लगना और उपदेश जत भी रामा, कयो शिव बार बाहु जस्या रामा। बोले भेष महेशु रामा, हरे माया बल जानी जिय जस्या रामा। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका संदेह उत्पन्न उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।